अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने क़तात ख़त की मुतमासिलत पर मबनी मश्क़ सवालात हल किए। आज हम ज़ावियों की मुतमासिलत को समझने की कोशिश करेंगे। ज़ावियों की मुतमासिलत, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। बेटे देखिए, यहाँ पर आपको दो जाविये बनाकर बताए गए हैं, जाविया एल एम एन और जाविया एक्स वाई जेड। इन दोनों जावियों की पैमाइश 40 दर्जे है। अब हमें जावियों की मुतमासिलत साबित करनी है। जैसे हमने क़तात ख़त की मुतमासिलत साबित किए थे, उसी तरह हम जावियों की मुतमासिलत साबित करेंगे। हमें ट्रेसिंग पेपर लेना है, उस पर किसी एक जाविये को ट्रेस कर लेना है। जाविया एल एम एन को मैं ट्रेसिंग पेपर के जरिए ट्रेस कर लेती हूँ। ठीक है, जाविया एल एम एन। ध्यान देना, ये जाविया एक साक बना लिया मैंने। अब दूसरी साक, एल, ये आपका नुक्ता एम। ठीक है, अब ये जो जाविया बनाया हमने, ट्रेस किया 40 दर्जे का, इसे उठाकर हम अपने दूसरे जाविये, ये देखिए दूसरा जो जाविया है आपके पास, जाविया एक्स वाई जेड, उस पर रखेंगे। ठीक है, ये एक्स वाई जेड पर रखा मैंने। देखिए मुंतबिक हो गया पूरी तरह। एम एन की शुआ, ये शुआ एम एन वाई जेड पर मुंतबिक हुई, शुआ वाई जेड पर मुंतबिक हुई। शुआ एम एल शुआ वाई एक्स पर मुंतबिक हुई, है ना। आपको ये नहीं देखना है कि हमारी शुआ वाई जेड तो लंबी है, बड़ी है, और एम एन तो छोटी है। उसी तरह शुआ वाई एक्स, ये हमारी शुआ जो है, जाविये की ये साक, ये बड़ी है, और जाविया एल एम एन की साक एम एल, ये छोटी है ना। लेकिन ये जो हिस्सा आ रहा है, ये जो दरमियानी हिस्सा है बेटा, ये हिस्सा, इस हिस्से पर आप गौर कीजिए। ये हिस्सा हमारे जाविया एल एम एन का, ये वाला हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा एक्स वाई जेड जाविये के अंदरूनी हिस्से के बराबर है मुतमासिल, है ना। यानी जाविया एल एम एन जाविया एक्स वाई जेड पर मुंतबिक हो गया। जाविये की शुआ को न देखिए आप, जाविये का ये अंदरूनी हिस्सा है ना, ये हमारी जाविये पर मुंतबिक आ रहा है। यानी हमारा जाविया एल एम एन, ये जाविया एक्स वाई जेड के मुतमासिल है। जाविया एल एम एन जाविया एक्स वाई जेड के मुतमासिल है। लिखेंगे किस अंदाज में हम इसे? जैसे हमने क़ता ख़त की मुतमासिलत को साबित किए थे, लिखे थे क़ता ख़त किस तरह मुतमासिल होते हैं, उसी तरह इसे भी लिखेंगे हम। जाविया एल एम एन मुतमासिल है, मुतमासिलत की निशानी लगा दिए। जाविया एक्स वाई
जेड के। ठीक है, पढ़ने का तरीका, जाविया एल एम एन मुतमासिल है जाविया एक्स वाई जेड के। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, जाविया एल एम एन की पैमाइश कितनी है? 40 दर्जे। जाविया एक्स वाई जेड की पैमाइश कितनी है? 40 दर्जे। यानी क्या साबित हुआ कि जिन जावियों की पैमाइशें मुसावी होती हैं वो जाविये मुतमासिल होते हैं। जिन जावियों की पैमाइशें मुसावी होती हैं वो जाविये मुतमासिल होते हैं। ठीक है, कताते खत की लंबाई मुसावी हो तो वो कताते खत मुतमासिल होते हैं। उसी तरह जिन जावियों की पैमाइशें मुसावी हों वो जाविये मुतमासिल होते हैं। यानी हमें नाप कर नहीं देखना है, अगर हमें पैमाइश दी गई है तो हम उसकी बुनियाद पर मुतमासिल जाविये बआसानी पहचान सकते हैं। ठीक है, इन तस्वीर को बगौर देखें। इसमें आपको कुछ जावियों की शक्लें बनाकर बताई गई हैं। हर जाविये में उसकी पैमाइश लिख दी गई है। ठीक है, अब हम जो मुसावी पैमाइश के जाविये हैं उनकी जोड़ियां बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जाविया ए बी सी कितना है? 35 दर्जे। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी 35 दर्जे है। और किस जाविये की पैमाइश 35 दर्जे नजर आ रही है? उसी के नीचे देखिए जाविया एस पी एम। जाविया एस पी एम है 35 दर्जे। यानी मेजर ऑफ एंगल एस पी एम, ये दोनों पैमाइश दोनों की कैसी है? मुसावी है, बराबर है। ठीक, उसी तरह ये एक जोड़ी हो गई। दूसरी जोड़ी देखिए, जाविया एन आई टी कितने दर्जे का है? इस अलामत से हमें समझ में आ जाना चाहिए कौन सा जाविया है ये? कायमा जाविया, 90 दर्जे का। तो है कहीं और 90 दर्जे का जाविया? जी हाँ, जाविया एस आर आई, ये भी 90 दर्जे का है। ठीक है, तो ये दूसरी जोड़ी हो गई, जाविया एस आर आई और जाविया एन आई टी, दोनों 90 दर्जे के कायमा जाविये। यानी मेजर ऑफ एंगल एन आई टी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एस आर आई। ठीक है, ये दो जोड़ी। तीसरी जोड़ी भी हमें दिखाई दे रही है क्या? तीसरी जोड़ी देखिए, जाविया पी टी क्यू 100 दर्जे और जाविया आर पी एस, इसकी पैमाइश 100 दर्जे। मेजर ऑफ पी टी क्यू इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल आर पी एस, ये आपस में बराबर है, मुसावी है। ठीक है, अब जिन जावियों की पैमाइशें मुसावी होती हैं, जिन जावियों की पैमाइशें मुसावी होती हैं वो जाविये मुतमासिल होते हैं। हमने अभी सीखा। तो अब लिखेंगे कैसे इसे? हम कैसे लिखेंगे? लिखने का वही तरीका, अलामत का इस्तेमाल करते हुए, जाविया ए बी सी मुतमासिल है जाविया एस पी एम के। ठीक है, कैसे लिखेंगे मुतमासिलत की निशानी लगाकर? जाविया ए बी सी मुतमासिल है जाविया एस पी एम के। इसी तरह दूसरी जोड़ी में जाविया एन आई टी
मुतमासिल है जाविया SRI के। तीसरी जोड़ी जाविया PTQ मुतमासिल है जाविया RTS के। ठीक है, वाज़ेह हो गया बेटा। तो जावियों की मुतमासिलत उनकी पैमाइश पर मुनहसिर होती है। जिन जावियों की पैमाइश मुसावी होती है वो जाविये मुतमासिल होते हैं। ख्याल रखिएगा इस बात का। इसको समझते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हमें बहुत सारे सवालात हल करने हैं। इसे याद रखिए, अगर जाविया LMN मुतमासिल है जाविया XYZ की, तो जाविया XYZ मुतमासिल होगा जाविया LMN की। ठीक है, यानी ये दोनों जाविये, इसमें पहला जाविया दूसरे के मुतमासिल है तो मतलब हुआ दूसरा जाविया पहले के मुतमासिल है। ठीक है, पहला जाविया दूसरे के मुतमासिल है, इसका मतलब है कि दूसरा जाविया पहले के मुतमासिल है। इसी तरह अगर जाविया LMN मुतमासिल है जाविया ABC के और जाविया ABC मुतमासिल है जाविया XYZ के, तो जाविया LMN मुतमासिल होगा जाविया XYZ के। LMN जाविया किसकी मुतमासिल है? जाविया ABC की। और ABC किसकी मुतमासिल है? जाविया XYZ की। तो ऑटोमेटिकली पहला जाविया तीसरे जाविये के मुतमासिल हो जाएगा, यानी एक जाविया दूसरे जाविये के मुतमासिल हो और दूसरा जाविया तीसरे जाविये के मुतमासिल हो, तो पहला जाविया तीसरे जाविये के मुतमासिल होता है। ठीक है, एक जाविया दूसरे के मुतमासिल, दूसरा तीसरे के मुतमासिल, तो तीसरा पहले के मुतमासिल। ठीक है, समझ में आया बेटा? ज़हन नशीन कीजिए इसे भी। अब इंशाअल्लाह ताला हम आगे मश्की सवालात 7 को हल करेंगे। याद रखिए, ज़हन नशीन कीजिए। अल्लाह हाफिज।